अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है तो बताओ, चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे चौकी, ये बताओ। मैं देख रहा हूं जहां सामने पूरा का पूरा मैदान भरा है, बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं हमें, और ये बरेली की ऐतिहासिक जमीन है जहां ये गठबंधन विचारों का संगम है। वहीं बरेली की धरती भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों की और सभी जाति एक साथ रह करके एक मोहब्बत का, प्यार का और सम्मान का संदेश देने का भी ये धरती काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ये महामिलावट है। हम उनसे कहना चाहते हैं ये महामिलावट नहीं है, महामिलावट नहीं है, ये महापरिवर्तन का है गठबंधन, महापरिवर्तन के लिए गठबंधन है। जो आवाज ये सुनाई दे रही है हमें, और इधर से भी सुनाई देती है और इधर से भी जो आवाज सुनाई दे रही है, ये जो आवाज सुनाई दे रही है, ये अच्छा लग रहा है कि बरेली के लोग ये बात जान गए हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये बात अगर बरेली वाले भी जान गए हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसमें एक है कि एक के साथ अनेक हैं, ये बताइए पहले हमें। और फिर ये बात अगर आप जान गए हो, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है तो बताओ, चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे चौकी, ये बताओ। तो जहां ये गठबंधन, ये जो गठबंधन महापरिवर्तन के लिए है, वहीं ये गठबंधन चौकी छीनने वाला भी गठबंधन है। और फिर बहुत कहा इन्होंने कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन पता नहीं कितने किलोमीटर दूर रहते हैं, हमें नहीं पता। कितने किलोमीटर दूर है अच्छे दिन, हमें आपको नहीं पता, क्योंकि 5 साल गुजर गए, 5 साल। अब लगता है अच्छे दिन के लिए आपको इन दोनों को लोकसभा में भेजना पड़ेगा, तभी आएंगे हमारे आपके अच्छे दिन, उससे पहले नहीं आने वाले। लोग कहते हैं कि बरेली नहीं जीत सकते, लोग हमें बताते हैं कि बरेली नहीं जीत सकते। बीजेपी के लोग कहते हैं कि बरेली नहीं जीत सकते। ये कमरे में और टीवी पर जब कहते हैं तो बोले बरेली नहीं जीत सकते हैं, लेकिन जब वो कागज कलम और हिसाब किताब लगाते हैं तो कहते हैं बरेली अब नहीं बचने वाली है। और फिर बरेली कैसे बचेगी जब हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी अपनी लोकसभा नहीं बचा पाए थे। अभी सुना है बाबा जी आए थे यहां पर, मुख्यमंत्री जी यहां नहीं लेकिन बगल में आए थे, आपके यहां आए थे, आपकी लोकसभा और आपके में। हमने सुना है कि बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे और बाबा मुख्यमंत्री जी जो बातें कह रहे थे कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कानून व्यवस्था पहले चौपट दी, बेरोजगारी खत्म कर दी,
पुरानी सरकार ने बेरोजगारी अपनी उपलब्धियां बता रहे थे और हमें लगता है कि उनकी उपलब्धियां उन्हें या जो विकास कार्य गिना रहे थे वो दिखाई नहीं दे रहे उन्हें, या फिर दिखाई उन्हें नहीं दे रहे थे। लगता है आंखों से लगता धुंधला दिखाई दे रहा होगा या आंख कमजोर हो गई होगी, उन्हें मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और बरेली के लोग बताओ, जिनकी आंख धुंधली दिखाई देने लगे या कमजोर हो जाए, उनके लिए आपके पास इलाज क्या है? कुछ इलाज आप रखते हो उनके लिए भी? अब लगता बाजार में कम मिल रहा है या बाजार कम हो गया उसका। जिनकी आंखों से कम दिखाई देता हो या आंख कमजोर हो गई हो, तो बरेली के लोग बताओ क्या लगाना चाहिए उन्हें? आप ही हो जो उनकी आंख ठीक कर सकते हो, वरना कोई आंख ठीक नहीं कर सकता उनकी। और प्रधानमंत्री जी क्या कह के गए थे, याद कीजिए आप। प्रधानमंत्री जी कह के गए थे कि हम आपका मंजा, दूसरा वाला मंजा लाएंगे। कौन से मंजे की बात की हमें नहीं पता। कह रहे थे चीन का मंजा नहीं आएगा, आपके बरेली का मंजा बिकेगा। ऐसे ही तो कुछ कह गए थे प्रधानमंत्री जी। ये पता नहीं कहां से पतंग काट रहे थे, लेकिन हम समाजवादी लोग, गठबंधन वाले लोग हैं, पतंग उड़ाना जानते हैं और काटना जानते हैं। ऐसी जगह से काटेंगे कि पूरी की पूरी सद्दी भी साथ में चली जाएगी। बताओ, सद्दी के साथ जाएगी पतंग के नहीं जाएगी इस बार? और फिर प्रधानमंत्री जी पता नहीं कौन से झुमके की भी बात करके गए थे, याद कीजिए आप। उन्होंने गाना सुना होगा लेकिन फिल्मों के लिए कुछ नहीं किया। अपने समय पर सुना होगा उन्होंने वो गाना, अपने समय पर सुना होगा वो गाना, लेकिन फिल्मों के लिए कुछ नहीं कर पाए। अगर फिल्म की नीतियां, कार्यक्रम किसी ने बनाए और उसकी वजह से फिल्म बन गई बरेली में, बरेली की बर्फी अगर फिल्म बनी थी तो समाजवादियों की देन है, उन झुमके वालों की देन नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह के गए कि पुरानी सरकार में बहुत अपराध होता था, बहुत घटनाएं होती थी, हमने तो 100 नंबर चलाया और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने ठोको नीति चलाई। उन्होंने ठोको नीति समझा दी लोगों को और पुलिस को, और ठोको नीति के तहत कहीं पुलिस आम जनता को ठोक रही है और कहीं आम जनता को मौका मिल गया वहां पुलिस ठोक रही है। बताओ, ये ठोको नीति, यही तो सिखाई मुख्यमंत्री जी ने, ठोको नीति। इतनी पुलिस के साथ अपमान कभी नहीं हुआ होगा जितना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है अपमान। और अभी इटावा में बहुत दूर नहीं है, अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनके साथियों ने एक दरोगा जी को ठोक दिया अभी। और दरोगा जी को इसलिए ठोक दिया कि वो फिल्म बना रहे थे कुछ मोबाइल से। सुनने में आया सांसद जी को छोड़ के सब पे धाराएं लगा दी हैं पुलिस ने। और फिर पुलिस तो और जनता में थी ठोको नीति, इनके विधायक सांसद भी सीख गए ठोको नीति। और एक जगह मैंने कहा कि बताओ, ये सबसे ज्यादा संस्कृति को बढ़ावा देने वाले, सम्मान करने वाली पार्टी जो अपने आप को दावा करती है,
इनके विधायक सांसद जूता चला रहे हैं। और मैंने कहा कि ऐसा झगड़ा हुआ ठेके को लेकर के कि सांसद जी ने अपना जूता उतारा और विधायक जी के सर पर 21 तोपों की सलामी दे दी, 21 जूतों की सलामी दी। प्रेस के लोग बोले कि वो 21 नहीं थे, वो कम गिने हमने प्रेस के साथियों से कहा, वो रिकॉर्डिंग में है कि अगर कोई नहीं रोकता तो वो पूरे सांसद जी ने 21 जूतों की सलामी विधायक जी को दी है। बताओ दी कि नहीं दी, सबने देखा। हमारे कैसे मुख्यमंत्री जी हैं, कहते हैं कि बताओ समाजवादी लोग अली और बजरंगबली की बात कर रहे हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, हमारे लिए दोनों ही सम्मान के लिए हैं, हम दोनों का ही सम्मान करते हैं। और हम तो सब जाति धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं, लेकिन हम आप जैसे नहीं हैं जो हनुमान जी की जाति बताने लगे। बताओ भगवान हनुमान की जाति बताई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि नहीं बताई? कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। अच्छा हुआ उन्होंने यादव नहीं बताया उन्हें। लेकिन हम जानते हैं इस बार सब नाराज हैं इनसे, और हमारे भगवान बजरंगबली भी नाराज हैं। और हम तो कहेंगे बरेली के लोग बहुत बंदर से परेशान हो, सुनने में आया है। अरे हनुमान चालीसा लगा दो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं हनुमान चालीसा लगा दोगे तो बंदर नहीं आएंगे, बंदर सब भाग जाएंगे। इससे कैसों को सरकार बना दी, कैसों को मौका मिल गया, कैसों को मौका में दे दिया जनता ने। इसलिए हमने आपसे निवेदन करने आए हैं, आपसे अपील करने आए हैं। ये सब बातें आप जानते हो कि क्या हालत पैदा कर दी है देश की। हम तो कहते हैं जिस बिरादरी के सांसद जी हैं उन्होंने अपनी ही बिरादरी को धोखा दे दिया, और ऐसे धोखा दिया हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं। हमें कोई नाराजगी नहीं है कि 10% आरक्षण मिला हो किसी को। हम तो कहते हैं 10 नहीं 15 कर दो, 15 नहीं 20 कर दो, हमें कोई नाराजगी नहीं है। हम वही कहना चाहते हैं आदरणीय भगवत सिंह गंगवार जी को, पहले आपके समाज के लोग मेहनत करते थे, पढ़ते थे, कंपटीशन करते थे और अपना पसीना बहाते थे, महंगी से महंगी पढ़ाई करते थे, अच्छी से अच्छी कोचिंग करते थे और मुकाबला कर करके जनरल में अपने आप को साबित कर देते थे कि हां हम भी बराबर हैं। लेकिन अब आप जनरल के बराबर नहीं खड़े हो सकते हो, आपको वापस अपने पीछे जाना पड़ेगा। जो आपको कैटेगरी मिली है उसी के आगे नहीं जा सकते हो। केवल पुलिस भर्ती का मैं कहना चाहता हूं, दलित और पिछड़े नौजवान 1700 निकाल दिए गए जो पुलिस भर्ती में हो गए थे। वो व्यवस्था बदल दी, और व्यवस्था बदल गई तो 1700 नौजवान जो पिछड़े थे, दलित थे, वो नौकरी नहीं पा पाए, उन्हें बाहर निकाल दिया गया पुलिस की भर्ती से। ये तो कमाल के सांसद हैं, अपने ही समाज को धोखा दे रहे हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो समझिए कि कैसा धोखा मिला है। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।